ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल तेलुगु फिल्म दसरा के पहले ऑफिशियल टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। नानी की ये फिल्म है। 30 मार्च को इसकी मूल भाषा तेलुगु के ही साथ में तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में भी इसे एक साथ में राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया जाने वाला है। मैंने इसका 1 मिनट और 16 सेकंड का हिंदी टीजर देखा और देखिए, टीजर देखते ही किसी से भी आप पूछ लीजिए उन्हें कौन सी फिल्मों की याद आई, तो कोई भी बताएगा कि भाई हमें केजीएफ और पुष्पा की ही याद इस पूरे टीजर को देखते समय आई। जिस प्रकार से जो नानी का लुक जैसा दिया गया है, या इवन उनके जो कुछ एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, या जो पूरा एक खदान और वहाँ पर जो गांव उन्होंने दिखाया है, कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, जो फिल्म का टोन हमें जो लग रहा है, थीम जो लग रही है, कई सारी बातें केजीएफ और पुष्पा की याद हमें दिलाती है। और जितने भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते ही हैं कि चाहे केजीएफ हो या पुष्पा हो, दोनों ही फिल्मों की जो मूल थीम है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हालांकि फिर भी पुष्पा में तो चलो मुझे कम से कम थोड़ी बहुत एक एंटरटेनमेंट वैल्यू मुझे लगी थी कि भाई चलो थीम भले ही मुझे पसंद नहीं आई, पर अल्लू अर्जुन का जो स्वैग है, एक्शन है, या जिस प्रकार से कहानी को उन्होंने प्रेजेंट किया, वो एक कम से कम थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग मुझे वो फिल्म लगी थी। पर केजीएफ की अगर बात करूँ तो भाई मुझे वो फिल्म किसी भी दृष्टि से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हालांकि दोनों ही फिल्में सफल रही है बॉक्स ऑफिस पर, चाहे केजीएफ हो या पुष्पा हो। और केजीएफ की सफलता के पीछे जो मुख्य कारण मुझे लगा वो है जो फिल्म के मुख्य कलाकार एक्टर है यश, उनकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तिमत्व है, लोगों का उनके साथ में एक जुड़ाव हो गया है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि केजीएफ को वो सफलता मिली। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहुत बहुत सारी हाइप फिल्म को लेकर बनी हुई थी, पहले और सेकंड पार्ट को लेकर भी। दोनों ही फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हो, पर मुझे पर्सनली मैंने कई बार ये बात कही हुई है कि दोनों की जो मूल थीम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और जब दोनों की ही याद किसी टीज़र को देखकर आए तो आप समझ सकते हैं कि भाई मुझे पर्सनली ये टीज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि देखिए, टीज़र में फिर से वही सारी बातें हमें देखने को मिल रही है कि एक वही सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड और गरीबी को रोमेंटिसाइज किया जाना, और वही सिस्टम के अगेंस्ट एक सो कॉल्ड रिवोल्यूशन। मुझे पर्सनली ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे फिल्म मेकर्स बस एक अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं केजीएफ और पुष्पा की सफलता के बाद में। इवन अभी 2 या 3 महीने पहले ही मैंने एक कन्नड़ा फिल्म का भी टीज़र देखा था, हालांकि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है। और वो टीज़र भी कई सारे प्रकार से केजीएफ की ही याद हमें दिलाता है। कन्नड़ा फिल्म का टीज़र था, तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म मेकर्स बस एक अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। उन दोनों फिल्मों को सफलता मिलेगी तो वही सारी बातें फिर से वे वैसा ही कुछ कंटेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे अनुसार बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, बॉलीवुड ने भी इसी सिमिलर थीम पर आधारित कई सारी फिल्में 70-80 के दशक में बनाई हुई है। एक एंग्री यंग मैन टाइप एक पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व उन्होंने खड़ा किया था, और उन फिल्मों में भी यही कोई मिल मालिक या कोई खदान का मालिक बहुत अत्याचारी है, दरिंदा है, और फिर दूसरी तरफ जो हीरो है उसे या तो अनाथ दिखाया जाता था, या बहुत गरीब परिवार से है, या एक गरीब माँ का कैरेक्टर डालकर थोड़ा सा एक इमोशनल टच भी फिल्म में डाला जाता था। और फिर वो जो फिल्म का मुख्य कैरेक्टर है वो उस मील मालिक की या खदान मालिक की हत्या कर रहा है, एक सिस्टम के अगेंस्ट सो कॉल्ड रिवोल्यूशन वगैरह, वो सारी बातें उन फिल्मों में देखने को मिलती थी कि भाई समाज, लोग, देश पूर्ण रूप से बिखर चुका है, सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट, भ्रष्टाचार सब तरफ फैल गया है, लोग परेशान हैं, दुखी है, सिस्टम टूट चुका है, और फिर उसके अगेंस्ट एक कथित रिवोल्यूशन, अनार्की, अराजकता वगैरह, इनको रोमेंटिसाइज करना, ये सारी बातें उन फिल्मों में हमने देखी हुई है। पर देखिए, लॉन्ग टर्म में उन फिल्मों ने क्या बॉलीवुड को फ़ायदा दिया? मेरे अनुसार तो बॉलीवुड को उन फिल्मों ने बॉलीवुड का केवल नुकसान ही किया है। देखिए, ये जो रास्ता है ना एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट माइंडसेट का, इसकी शुरुआत तो होती है ये कहने से कि भाई हम गरीब, किसान, मजदूर, इनके हक की बातें कर रहे हैं। पर पूरी दुनिया जानती है, कई सारे हम उदाहरण देख सकते हैं कि चाहे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या जो भी ये माइंडसेट है सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, उन्होंने कभी भी गरीब, किसान या मजदूरों का कोई भला नहीं किया है। क्योंकि ये जो वामपंथी माइंडसेट है वो कभी चाहता ही नहीं है कि भाई गरीब अपनी गरीबी से ऊपर उठे,
वो हमेशा गरीबों को, या जो गरीब किसान या मजदूर है, उन्हें उसी हालात में, गरीबी में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर वो उस स्थिति से, गरीबी से ऊपर उठ गए तो भाई इनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। उनकी तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही इस पर निर्भर है, आधारित है। और आप हर जगह पर कहीं पर भी देख सकते हैं, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट माइंडसेट ने गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, उनका कभी भी कोई फायदा नहीं किया है। बस एक मानसिकता उन्होंने युवा पीढ़ी में डालने का प्रयास किया है कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति सफल है तो वो दूसरों का खून चूस कर ही वहां पर पहुंचा हुआ है, और फिर बस ये कहना कि भाई है गवर्नमेंट, फलाना फलाना आदमी बहुत सफल है, सक्सेसफुल है, तो उसकी संपत्ति को छीन कर मुझे दे दो। हे गवर्नमेंट, मुझे उसकी संपत्ति छीनकर मुझे दे दो, वो फलाना फलाना देखो कितना सफल हो गया है। तो जो लोग हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उनसे ही हेट करना, उनके अगेंस्ट ही अपने ही देश के लोगों को भड़काना, उकसाना, एक सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन की, सो कॉल्ड क्रांति की बातें करना, एक अनारकी, अराजकता के माइंडसेट को रोमांटिसाइज करना, ये बातें किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होती, नुकसान ही देती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट है, इस रास्ते की शुरुआत तो गरीब, किसान, मजदूर, इनकी भलाई करने की बातों से होती है, गरीबी को रोमांटिसाइज करने से होती है। पर धीरे धीरे ये रास्ता, इस रास्ते का जो अंत है वो वोकिज्म पर ही जाकर रुकता है, क्योंकि इस माइंडसेट से जो आने वाली जनरेशन्स होती है, जो जनरेशन्स आगे उत्पन्न होती है इस माइंडसेट के कारण, वो पुरुषार्थ को या मेहनत करने को तो उनके दिमाग में पहले से ही एक नकारात्मक रूप में डाल दिया गया होता है कि भाई ये जो लोग सफल हुए हैं, ये मेहनत और पुरुषार्थ से नहीं, दूसरों का खून चूस कर हुए हैं। और बस सिस्टम के नाम से छाती कूटो, समाज के नाम से छाती कूटो, अपने आप को सुधारने पर, अपनी गलतियों को देखने पर, या मेहनत पर, पुरुषार्थ पर वामपंथी या कम्युनिस्ट माइंडसेट कभी भी फोकस नहीं करता। वो लोग बस दूसरों के नाम से छाती कूटना यंग जनरेशन को सिखाते हैं। और ऐसे माइंडसेट से जो नई जनरेशन आती है, उत्पन्न होती है, वो स्वाभाविक रूप से पुरुषार्थ से दूर जा चुकी होती है। और इस कारण से इस मार्ग का, इस रास्ते का जो अंत है वो वोकिज्म पर ही जाकर रुकता है। फिर वही समाज के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, सिस्टम के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, परंपराओं के नाम से छाती कूटो, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष दो कि फलाना फलाना सफल है तो वो खून चूसकर वहां पर बड़ा हुआ है, और भाई बस हे गवर्नमेंट तुम ऐसे हो, हे गवर्नमेंट तुम में प्रॉब्लम है, हे सिस्टम तुम में प्रॉब्लम है, फलाना फलाना बहुत सफल है, उसकी संपत्ति छीनकर मुझे दे दो। और यही छाती कूटने वाला माइंडसेट इस रास्ते के अंत में उत्पन्न होता है, या वोकिज्म पर ही जाकर ये रास्ता रुकता है। और बॉलीवुड को भी आप देख लीजिए, शुरुआत तो ये जो इस प्रकार की वामपंथी माइंडसेट की जो फिल्में होती है, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत सफलता इस प्रकार की फिल्मों से आती है, पर इसके कारण जो वामपंथी विचारधारा के फिल्म मेकर्स है, उनका एक इंडस्ट्री पर वर्चस्व बन जाता है, और फिर धीरे 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 वो मार्ग अंततः वोकिज्म पर ही जाकर रुकता है। और इस कारण से लॉन्ग टर्म में किसी भी इंडस्ट्री के लिए ऐसी फिल्में फायदेमंद नहीं होती। और मेरे अनुसार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बॉलीवुड ने ये सब करके देख लिया है, और उसका अंत कहाँ जाकर हुआ है वो हम देख ही रहे हैं, एक वोक माइंडसेट पर, और उसके कारण क्या नुकसान हुआ है वो भी हम देख रहे हैं। पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दशकों से आप देख लीजिए, इवन 40-50 के दशक से भी अगर आप देखेंगे, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री लगातार सफल रही है, क्योंकि वो अपने रूट्स से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में लगातार वो बनाते आए हैं। पारिवारिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों का सम्मान करने वाली फिल्में वो लगातार बनाते आए हैं, और इस कारण से दर्शकों ने उन फिल्मों को पसंद भी किया है, और लगातार एक कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सफलता में। दूसरी तरफ वैसी कंसिस्टेंसी सफलता में हम नहीं देख पा रहे हैं। हाल ही के समय में हमने देखा है तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो एक्सट्रीम वोक होती जा रही है, या एक वामपंथी कम्युनिस्ट माइंडसेट का वर्चस्व वहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है, उस कारण से उनका जो नुकसान हुआ है वो भी हमने देखा। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी फिल्मों से, ऐसे कंटेंट से बचना चाहिए। तो ये तो होगी फिल्म की थीम को लेकर चर्चा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है दसरा के टीज़र में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, फिल्म में जो मुख्य भूमिका में जो एक्टर है नानी, सच कहता हूँ श्याम सिंगा रॉय देखने के बाद में उस फिल्म ने मुझे इतनी पीड़ा दी है, वो भयानक अनुभव मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाऊँगा। और हृदय से कह रहा हूँ दोस्तों, वो फिल्म देखने के बाद में दोबारा अब जो एक्टर नानी है उनकी कोई फिल्म देखने की मेरी सच में इच्छा ही नहीं होती। हालांकि फिर भी मैं इस फिल्म को देखकर रिव्यू करूंगा, पर हृदय से जो
एक्टर नानी हैं उन्हें देखने की या उनकी किसी भी फिल्म को देखने की मेरी हृदय से बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, देखने का मन ही नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस प्रकार की भी स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, पर उस कारण से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। बाकी यहाँ जो भी जिस प्रकार के कलर शेड्स का यूज़ किया गया है, जो सेट्स या लोकेशन वगैरह जिस प्रकार के फ़िल्म में दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बनी हुई फ़िल्म लग रही है। पर मुझे पर्सनली फ़िल्म की जो थीम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बाकी दोस्तों आपके इस टीज़र के बारे में क्या विचार है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।